आजकल तुम जिस भी कंपनी को देखो उन्होंने अपने ऑफिस में क्रच फैसिलिटी दे रखी है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऑफिसेज में ही जिम, रिक्रिएशनल टेबल्स, पूल टेबल्स, मसाज चेयर्स, गुड हाँ बड़ी अच्छी एलईडी टीवीज, ये सब कुछ हैं। उसके अलावा, इस सब के अलावा, these are offices which regularly go for off-sites, team building, take their employees to a lot of different places। भाई ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कर रही हैं? क्या ये फ्री में होता है सब कुछ? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस को खूब पैसा खर्चना पड़ता है, बट द फंडा इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बाद की बात है भाई, पहले तो अपने एम्प्लॉय को देखना पड़ेगा। जहां एम्प्लॉय खुश वहां परफॉर्मेंस बढ़िया, कम डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। और इसी तरीके से इनको इंसेंटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है टू रिटेन एम्प्लॉयज़ एंड टू मेक देम वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग, चैप्टर 7 है फर्स्ट बुक का। और हम जो आज करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी जो पिछला टॉपिक हमने किया था विच वाज मैस्लोज नीड थ्योरी, उसमें हम समझ रहे थे, मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है, एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। उसमें हम समझ रहे थे कि भाई मैस्लो भाई साहब ने बोला था कि हर इंसान की 5 ज़रूरतें हैं। वो 5 ज़रूरतों में वो किसी भी, जब वो सेटिस्फाई होती हैं तो बंदा मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है। उसी थ्योरी में हमने ये कहा था कि जो 2 पहली बेसिक नीड्स हैं, द फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, एंड सोशल सिक्योरिटी नीड, द नीड टू फील सेफ, आर टैकल्ड बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी आप पैसे से उन नीड्स को पूरा कर सकते हैं और इन द प्रोसेस आप बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना काम बखूबी करे। लेकिन जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं, जैसे सोशल नीड्स, एफिलिएशन नीड है, सेल्फ एस्टीम नीड है, रेपुटेशन की नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, भाई ये सब ना फाइनेंशियल इंसेंटिव से बस में नहीं आने वाला। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, या इन अदर वर्ड्स दीज आर मोटिवेटर्स। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा डायरेक्टिंग में हमने कहा डायरेक्टिंग है इंस्ट्रक्शन करने का तरीका। इंस्ट्रक्शन करने के 4 तरीके हैं, 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने बोला मोटिव समझना ज़रूरी है, तो वो नीड थ्योरी से समझ में आ गया। एक बार मोटिव समझ में आ गया तो मोटिवेटर समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पैसे से रिलेटेड जो इंसेंटिव्स हैं वो क्या हैं उनको समझते हैं। द फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस, जिसको आप नॉर्मल भाषा में सैलरी कहते हैं। सैलरी बहुत बड़ा इंसेंटिव है भाई, हर कुछ महीने में, हर साल बढ़ती है। हर कंपनी में एक इंक्रीमेंट का सीन होता है। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ भी मिलता है। आपकी पैकेज, हर भी स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में पहला डिस्कशन होता है भैया पैकेज क्या होगा, कॉम्पनसेशन पैकेज क्या होगा, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर। पे एंड अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पहला बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज। अब तुम याद करो, याद है जब हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, टेलर का दिया हुआ, तो टेलर ने क्या कहा था, जो बंदा ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाए, ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करे, उसे ज़्यादा पैसे दो, और जो कम करे उसे कम पैसे दो। तो टेलर की बात को दुनिया ने इग्नोर नहीं किया, पकड़ के रख लिया। इसीलिए सेल्स में खासकर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम होता है, यानी आपको एक बेसिक सैलरी तो मिल रही है, लेकिन अगर आपने इतना सेल टारगेट अचीव कर लिया तो आपको एडिशनल इतना और पैसा देंगे। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपकी सैलरी के ओवर एंड अबव आपको ये पैसा देंगे। सो इट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। इट इज द मनी दैट यू आर गेटिंग, द एडिशनल मनी दैट यू आर गेटिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर प्रोडक्टिविटी। अगर तुमने रिजल्ट अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, तो ये मिलेगा बहुत, एंड इट्स अ मेजर इंसेंटिव। आई हैव सीन इट वर्किंग। कई बार लोगों को लगता है यार 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, चल काम कर ही लेते हैं, टारगेट अचीव कर ही लेते हैं। सो उसके लिए they do this, okay? Next, third, bonus. Bonus is a one time payment, okay? Generally one time होती है, कई बार organizations 2 बार भी दे देती हैं, over and above your basic wage। जो आपको एक basic salary मिल रही है, so let's say you're drawing a 1 lakh per month,
तो वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन आप बहुत अच्छा काम करते हैं या कंपनी दिवाली बोनस दे रही है सबको, तो उस 1 लाख के अलावा आपको बोनस मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्ली योर लेवल और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, वट एवर इट इज। तो बोनस भी एक तरीका है एम्प्लॉयज को खुश करने का, फाइनेंशियली मोटिवेट करने का। ठीक। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ खास एम्प्लॉयज को हु वर्क रियली वेल या फिर जिनमें बहुत पोटेंशियल है काम का, उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है, विच हैपन्स टू बी अ ह्यूज अमाउंट। उसका कारण क्या है यार? अगर तुम्हारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है मतलब तुम बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो ऑर्गेनाइजेशन के। अगर तुम इतना अच्छा काम करते रहोगे तो आगे भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करेगी, एंड दिस हैपन्स टू बी अ मेजर फाइनेंशियल इंसेंटिव। अगला, को पार्टनरशिप या जिसे स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं, ईसॉप्स। क्या होता है? कुछ कंपनीज गिव स्टॉक ऑप्शंस टू देयर एम्प्लॉयज। स्टॉक ऑप्शन क्या है? कंपनी का शेयर्स हैं शेयर मार्केट में, उनकी शेयर मार्केट में एक वैल्यू है। अगर आप उस कंपनी का शेयर मार्केट से खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, लेकिन कंपनी आपको बहुत ही लोअर रेट पे वही शेयर्स आपको दे रही है। सो इट्स लाइक अ फाइनेंशियल एसेट फॉर यू। सो मान लो तुम पीएनबी में काम कर रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक में, शेयर्स बहुत अच्छे दामों पे ट्रेड करते हैं, तो पीएनबी आपको कह रही है कि तुम मार्केट से मत खरीदो, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें दे रहे हैं एट अ वेरी लोअर रेट, तुम्हारे लिए फायदा है। इट्स अ मेजर फाइनेंशियल एसेट। कल को तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े, स्टॉक मार्केट में बेच दो कभी भी। सो स्टॉक ऑप्शंस, को पार्टनरशिप ऑप्शन इज ऑल्सो अ वेरी गुड फाइनेंशियल इंसेंटिव। और क्या फंडा है ना, आप स्टॉक के मालिक हो गए, आप पीएनबी के शेयर्स के मालिक हैं, यानी आप ओनर हैं कंपनी के। सो यू गाइज ऑल्सो हैव मोटिवेट हो जाता है बंदा, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप आ जाती है कि यार ये मेरा भी हिस्सा है इसमें, कल को ये अच्छा करेगी ना कंपनी तो इसका फायदा मुझे भी मिलेगा, एंड दैट हैपन्स टू बी अ मेजर इंसेंटिव। ठीक है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बहुत कंपनीज, क्या मेजरली कंपनीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ध्यान रखती हैं। पेंशन फंड्स होते हैं, ग्रेच्युटी मिलती है आपको। तो ये जो ग्रेच्युटी, पेंशन मिलना, कई कंपनीज में तो ऐसा है रिटायरमेंट के बाद भी जो आपने पैसा जमा कर रखा होता है उसमें से आपको पैसा मिलता रहता है। ये सारे ना बहुत ही मेजर इंसेंटिव होते हैं। लोग बहुत लग के काम करते हैं और लंबा काम करते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, यानी उस एज में जब उनके पास अदरवाइज कोई इनकम नहीं है, उनके लिए एक इनकम का सोर्स खुल जाएगा। इनफैक्ट आई नो दिस एज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग सरकारी नौकरियों के पीछे घूमते हैं, एटलीस्ट इंडिया में, क्योंकि सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है। सो पीपल आर क्रेजी अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज अब तो गवर्नमेंट जॉब्स की अपनी सैलरीज भी बहुत अच्छी है, पे एंड अलाउंसेस। ओवर एंड अबव दैट, आफ्टर अ वाइल आपकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी आपको एक फिक्स्ड रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी, एंड इन सम केसेस इट्स प्रीटी हैंडसम। आई नो सम पीपल जो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे रिटायर हुए हैं, दे हैव लाइक अ पेंशन ऑफ 80 और 90 और 1 लाख एज वेल, 80,000 90,000 1 लाख। और क्या चाहिए यार तुमको? तो ये भी एक बहुत मेजर रिटायरमेंट मतलब इंसेंटिव होता है। फाइनली, परक्विजिट्स या जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पर्क्स, यानी सैलरी के अलावा और भी कुछ चीज़ें, जैसे कार अलाउंस, ठीक है, ड्राइवर और गाड़ी, लैपटॉप, मेडिकल अलाउंस, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री चेकअप, कैंटीन का खाना, जैसे आर्मी वालों को बहुत मिलता है। आर्मी में बहुत परक्विजिट्स हैं, एंड इसीलिए लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्मी। सो ऑल ऑफ दीज आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये वो इंसेंटिव्स हैं जहाँ पे पैसे का मेजरली खेल है, एंड दे कैन टेक केयर मेजरली ऑफ द फर्स्ट 2 नीड्स दैट अब्राहम मैस्लो सजेस्टेड। ओके, लेकिन फाइनेंशियल नीड्स से, फाइनेंशियल इंसेंटिव से सारी नीड्स कवर नहीं होती, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स हैं वो है नॉन फाइनेंशियल, मतलब जिनका पैसे से लेना देना नहीं है। इट हैज़ मोर टू डू विद ऑल दीज थिंग्स। डिस्कस करें, चलो। पहला, स्टेटस। मेरी एस्टीम नीड बहुत हाई है, मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरी रेप्यूटेशन, मेरा स्टेटस बना रहे, तो आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है स्टेटस बढ़ाना। कैसे बढ़ाऊं? डेजिग्नेशन बढ़ा देती हूँ, और आपको एक अलग सा कैबिन दे देती हूँ, एक सेक्रेटरी दे देती हूँ, आपका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगा, पीपल विल लुक अप टू यू एंड योर नीड विल बी टैकल्ड। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, स्टेटस बढ़ाना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है यार? हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ का माहौल कैसा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मेरी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दैट आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, आई हैव किड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी तीज त्योहार पे छुट्टी भी करनी पड़ सकती है, लेट भी हो सकते हैं, वो बड़े
रिस्ट्रिक्टिव है, या मेरा बॉस ऐसा है जो मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है, डजंट लिसन टू एनीथिंग, रात को 9 बजे भी फ़ोन कर देता है, 10 बजे भी फ़ोन कर देता है, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है जहां लोग सिर्फ चुगलियां ही करते रहते हैं आपस में, कोई किसी की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, एनकरेज नहीं करता। बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होगा तो शायद मेरे जैसा बंदा वहां सर्वाइव ना कर पाए। इसीलिए अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब अच्छा माहौल है, लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, पीपल आर एनकरेजिंग, लर्निंग की तरफ फोकस है। Such organizational climate also happens to be a very huge motivator. मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देती हूँ। In my first job, I used to love my workplace, totally in love with it because I had friends at workplace. बहुत मज़ा आता था काम करने में, बॉसेस बहुत सपोर्टिव थे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स थे, काम से मतलब था और काम की क्वालिटी बढ़ाने पे बहुत फोकस होता था, आपस में बातचीत होती थी, हंसी ठहाका होता था। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड, गुड इंजॉयबल वर्क प्लेस प्लस अ लॉट ऑफ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये मेरे लिए मोटिवेटर था, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहती थी इस कारण से। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। अगला करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट, आई एम इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग आफ्टर मेरा करियर, कि मैं कैसे बढ़ सकती हूँ, मेरे लिए क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो मुझे कहते हैं हाँ तुमने ये कर लिया, अब तुम अगला ये स्टेप लो, अब तुम ये बन सकती हो। आई कैन सी प्रमोशन दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो ये भी एक इंसेंटिव है टू कंटिन्यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां मुझे पता है कि भाई अगर मैं ग्रो करना चाहती हूँ डेजिग्नेशन वाइज या सैलरी वाइज तो मुझे 5 साल हाथ पकड़ के बैठा रहना पड़ेगा। दोनों में बहुत फर्क है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे, अगर इफ आई एम एम्बिशियस, मुझे करियर एडवांसमेंट चाहिए, मुझे सैलरी ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना डेजिग्नेशन हाई करना है, मुझे ज़्यादा अच्छा काम करना है, अगर मुझे वो ग्रोथ दिखेगी तो ही मैं वहाँ टिकूंगी, वरना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट? जॉब को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाना, ऐसे ऐसे काम जोड़ना आपकी जॉब में जिससे आपकी जॉब आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी और इसीलिए आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये तो मैं करते करते अक गया, मुझे नहीं करना अब ये, आई नो दिस, आई एम एक्सपर्ट एट इट, नाउ आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, मैं कोई नया चैलेंज चाहता हूँ। तुम मानोगे नहीं, ऐसे बंदे इतने ज़्यादा होते हैं। ऐसे बंदों को एंगेज करने के लिए जॉब एनरिचमेंट करनी पड़ती है, यानी जो वर्क प्रोफाइल है उसमें थोड़ी और चीज़ें, चैलेंजेस, थोड़ा नया काम जोड़ना पड़ता है ताकि बंदा हंसी खुशी वो काम करता रहे, ठीक। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। कौन बंदा काम करेगा और उसको पता है कि कल ही बाहर निकाल देंगे, है ना। तो जॉब सिक्योरिटी इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग कि भाई तू यहाँ टिका रहेगा ना। ग्रेच्युटी बहुत अच्छा इसका कारण है, एक्चुअली है तो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, लेकिन लोग ग्रेच्युटी के चक्कर में भी टिके रहते हैं। अगर उनको पता है ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ध्यान रख रही है और कल को हमको नहीं निकालेगी सडनली, so they will feel motivated and they will stick around. I remember when I was in IBM, people used to say this कि IBM की एवरेज लोग तो IBM में 17-20 साल तो एवरेज है लोगों का टेन्योर, कि 20 साल काम करते हैं तो नॉर्मल है IBM में, जबकि आजकल की दुनिया में 2 साल भी नहीं टिकते किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, लेकिन IBM में 17 साल, 20 साल, 25 साल आराम से निकाल लेते हैं। तो यानी जॉब सिक्योरिटी का सीन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। अब इसका क्या मतलब है? आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजंस लेने में, आपको कोई नया आइडिया चाहिए, कोई नई पॉलिसी निकालनी है, आपने एम्प्लॉयज़ को बोला देखो ये नई पॉलिसी निकालनी है, प्लीज़ आइडियाज़ दो, पार्टिसिपेट करो। एम्प्लॉयज़ फील वेरी वैल्यूड बिकॉज उनकी ओपिनियंस को लिया जा रहा है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा रहा। दैट इज़ व्हाट लीड्स टू मोटिवेशन। एंड फाइनली, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन चलाने का काम देना था, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ने वॉलंटियर किया कि हम करेंगे, उनको वो काम दे दिया गया, पूरी फ्रीडम दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो जब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप फील होती है, मोटिवेशन होती है और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में आप एम्प्लॉयज़ की ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आप उन्हीं को पावर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं दिस इज़ योर यूनिट, यू आर द हेड, टेक योर डिसीजन, डू वट एवर यू वॉन्ट, हमें तो बस परफॉर्मेंस से मतलब है, तुम जैसे करना चाहते हो उसे कर लो। दोनों ही सूरतों में एम्प्लॉय बड़ा मोटिवेटेड फील करता है कि यार अच्छा मेरे पे काम डाल दिया, मेरी ओपिनियन सीख कर रहे हैं, लेट मी डू द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन।
इस तरीके से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट अ एम्प्लॉय। ये दोनों ही इंसेंटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पे केस स्टडी आती है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। एंड दीज आर द बेस्ट मोटिवेटर्स इन हाउ यू कैन मोटिवेट, दिस इज द बेस्ट टेक्निक्स हाउ यू कैन मोटिवेट अ पर्सन टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। इसके साथ हमारा मोटिवेशन का एलिमेंट क्लोज हो गया। अगला एलिमेंट शुरू करेंगे लीडरशिप का। If you guys are watching me on YouTube, don't forget to like, share, subscribe and comment. Till then, stay tuned, take care, bye bye.